बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। स्प्रिंग रोल का नाम लिया नहीं, सभी के मुंह में आ जाता है पानी। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी सुपर क्रिस्पी सुपर इजी स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसके लिए आपको बाज़ार से शीट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसमें हम बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ये रोल बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिया मैंने एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हल्का सा इसे सुनहरा होने दें और फिर इसमें डाल दें चिकन, जो कि है 200 ग्राम और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको भी मैंने स्ट्रिप्स कटिंग में यानी कि लंबाई के रुख में काट लिया है। तो आप लोगों ने पतले पतले से स्ट्रिप्स बनाने हैं ताकि जल्दी से गल जाए। चिकन को भूनें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अपना पानी भी रिलीज़ कर दे और इसी पानी में चिकन गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पानी जैसे ही ड्राई हो आप इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, सेम कटिंग में काट लें। और एक बड़े साइज़ की मेरे पास है गाजर, इसको भी आप लोगों ने जूलियन शेप में काट लेना है। 2 मुट्ठी या फिर 2 कप के बराबर इसमें डालूँगी मैं बंद गोभी की मिकदार इसमें ज़्यादा जाती है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को थोड़ा हाई करें और इसमें डालें मसाले, जिसमें नमक डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस के और 2 ही टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर सफ़ेद सिरका भी डालते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही, उससे टेस्ट ज़रा खट्टा सा आता है और मज़ा नहीं आता। बस जिस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएं। बेहतरीन सी हमारी स्टफिंग तैयार है, इसे एक साइड पे रख दें। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें डालूँगी 1 कप भर के कॉर्नफ्लोर का। ये वही कॉर्नफ्लोर है जिससे सूप वगैरह गाढ़ा किया जाता है। आधा कप इसमें डालेंगे मैदा। कॉर्नफ्लोर की मिकदार ज़्यादा जाएगी, मैदे की मिकदार कम रहेगी। इसके अलावा इसमें कोई भी नमक नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें डालेंगे 1 कप भर के दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब दूध और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इतना कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। दूध से अच्छी बाइंडिंग आती है और टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर रहता है। 1 कप ही इसमें डाल दें पानी और दोबारा से मिक्सिंग शुरू कर दें। 3 से 4 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। 1 कप दूध और 1 कप पानी शामिल किया है मैंने और आप लोग देख रहे हैं ये एक पतला सा लिक्विड बन गया है। चलें जी, जल्दी जल्दी से शीट बनाना शुरू करते हैं, मगर पहले नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। अब ये नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जब भी हम स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाते हैं वो नीचे जाके चिपक जाती है। नमक डालने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ख़ास टिप है जो कि आप लोगों ने एक बार ज़रूर आजमा के देखनी है। नमक को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करें और फिर इसे रिमूव कर दें और फिर फ्राइंग पैन में डाल लें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के। और आप लोगों ने ले लेना है एक प्याज का स्लाइस और प्याज के स्लाइस से इस ऑयल को अच्छे तरीके से फैला देना है पूरे फ्राइंग पैन में। इससे क्या होगा, हमारी शीट चिपकेगी नहीं। आप देखेंगे कि कैसे बेहतरीन सी शीट्स तैयार होती हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राइंग पैन को गर्म करें और आप लोगों ने 1 चम्मच भर के इसमें ये लिक्विड डाल देना है शीट के लिए और अच्छे तरीके से घुमाते हुए फ्राइंग पैन में इसे सेट कर लें। अब जो बाकी लिक्विड बच जाएगा ना, उसको दोबारा से बोल में डाल दें और शीट को पकने दें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शीट पक चुकी है? आप देखेंगे कि इसके किनारे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना, एक किनारे को पकड़ें और आराम से इस शीट को निकाल लें। इसी तरीके से आपने सारी शीट्स को तैयार कर लेना है। ये नमक वाला जो हमने प्रोसेस किया है ना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी शीट बनकर तैयार होती हैं और बिना फटे ये हमारी बेहतरीन सी शीट्स तैयार हो जाएंगी।
इतने लिक्विड में हमारी तकरीबन 10 से 12 शीट्स तैयार होंगी। और आपने क्या करना है, एक के ऊपर एक शीट लगानी है, मगर उसके ऊपर आप लोगों ने मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेना है ताकि ये एक दूसरे पर चिपके नहीं। देखें, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह ताला। सारी शीट्स मैंने तैयार कर ली हैं। चलें जी, अब इसमें भरेंगे अपनी मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग। मगर पहले मैंने यहाँ पर एक लिक्विड तैयार करके रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून मैदे में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर एक लेई बना ली है, जो कि हमें स्प्रिंग रोल को आपस में बाइंड करने में, जोड़ने में मदद देगी। अब एक एक शीट उठाएं और इस पर लगाएं बेहतरीन सी स्प्रिंग रोल की फिलिंग। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने लगानी है। किनारों से इस तरीके से फोल्ड करें और जैसे हम रोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने रोल को फोल्ड कर लेना है। तो ये जो स्प्रिंग रोल की मैंने शीट बनाई है बहुत ही नरम और सॉफ्ट है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी। हल्के हाथों से फोल्डिंग करें और एजेस पर आप लोगों ने लगा देना है मैदे का घोल। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा रोल तैयार हो गया। और इसी तरीके से सारे रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। बाज़ार से जो हम स्प्रिंग रोल की या समोसा की शीट लेके आते हैं, उन पर फ़ौरन से कलर आ जाता है, मगर यहाँ पर ये नहीं होगा। इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें पकाना है ताकि ये बेहद क्रिस्पी और शानदार बने। 7 से 8 मिनट आपको लाजमी लगेंगे इन पर कलर आते आते। बेहतरीन से जब कलर आ जाए तो आप ये बेहतरीन से क्रिस्पी क्रंची रोल निकाल लें और बाकी के रोल्स को भी आप फ्राई कर लें। चाहे तो आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो लें जी, बेहतरीन से हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसकी शीट भी हमने घर में खुद बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। बेहद क्रिस्पी और शानदार से ये स्प्रिंग रोल आपको बहुत ही पसंद आएंगे जब आप इसे घर में बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।